तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कैसे हम एड्स को प्रिवेंट करेंगे। तो जिन जिन वजह से एड्स होता है वो सारी चीजें ना करो, ठीक है, वही सारी बातें हैं। तो इसके अलावा इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नाको। आपने इसका सिंबल भी देखा होगा, ऐसा वाला रिबन टाइप देखा है ऐसे, रेड कलर वाला, ये इन्हीं का सिंबल होता है। जो मतलब एड्स को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, एड्स ना हो, और अवेयरनेस फैलाना कि किस किस वजह से फैलता है, किस किस वजह से नहीं फैलता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो पर्सन एड्स से सफर करते हैं या एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, लोग उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। उनके पास कोई बैठता नहीं, उनके पास कोई भेजता नहीं, उनको लगता है कि हमें भी हो जाएगा। तो ये उनको अवेयर करने का काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन कुछ भी मतलब अवेयर करवाना हो, ये नाको ही करता है। तो हमारी कंट्री में कौन है, नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इनको बोलते हैं एनजीओ, जो क्या करती है, बहुत ज्यादा काम करती है लोगों को एजुकेट करवाने के लिए अबाउट द एड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एज एड्स हैज नो क्योर, आप सबको पता है इसका कोई इलाज नहीं है, तो प्रिवेंशन ही हमारे पास के बेस्ट ऑप्शन है। तो मोर ओवर एचआईवी infection more often spread due to the conscious behavior pattern and is not something that what happens inevitably like the pneumonia or the typhoid। सबको पता है आपको। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी पर्सन से हमने ब्लड लिया है क्या वो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है। जैसे आपने इस साल एक केस सुना होगा, पता नहीं बठिंडा की न्यूज थी कि कहाँ की न्यूज थी, कि वहां पे बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड वहां पे चढ़ा दिया, 2-3 बच्चों को। इस साल की ही न्यूज थी वहां पे। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करें तो वो ब्लड आपका इन्फेक्टेड ना हो। न्यूबॉर्न से बेबी में हो सकता है। तो may be taken due to the poor monitoring, the only excuse may be ignorance that it has been right said, don't die of the ignorance, मतलब हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी बात को। तो हमारे पास जो WHO है उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं ताकि हम एचआईवी के इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट है मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक से फ्रॉम द एचआईवी। वही हो गया कि हमारे पास जो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है उनसे ब्लड ना ले, और इंश्योर करें कि जो भी निडल है, जो भी सिरिंज है, जब भी हम इंजेक्शन वगैरह लेने जाते हैं पब्लिक में, तो एक सिरिंज का ओनली एक ही पर्सन यूज करें। जो अगर हम किसी वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं वो प्रॉपर ढंग से क्लीन हो। हाँ, एक चीज और, अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन क्या, अगर नॉर्मली भी जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है हम वहाँ पे कॉन्डम्स का यूज करें, या एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव है और उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि उनको एड्स हो जाए। अब ऐसा नहीं कि जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं वहां पे एड्स उनको होगा ही होगा। सिंपल सा मतलब ये है कि उन मल्टीपल पार्टनर में से अगर अगर कोई एक पर्सन भी एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो सबको फैल जाएगा उसके बाद, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये फैलता ही फैलता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कॉन्डम्स का। अभी कह रहे हैं कि कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर आप कॉन्डम्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करो। इसके अलावा कंट्रोलिंग द ड्रग एब्यूज, अब तक एक ही मेडिसिन बनी है एड्स की, उसके बाद तक कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है। एडुकेटिंग द सेफ सेक्स, प्रमोटिंग द रेगुलर चेकअप्स फॉर एचआईवी इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सच स्टेप टेकन। तो यहाँ पे सारी बातें जनरल ही लिखी है यहाँ की, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा infection with HIV or having the AIDS is something should not be hidden, इसको छुपाना नहीं चाहिए। इन्फेक्शन will spread to many more people, तो उतनी ज्यादा लोगों को होगा। और ये भी नहीं कि अगर बता दिया तो उनके साथ वहां पर भेदभाव किया जाए, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन रीजन वही होता है, हम किसी भी पर्सन से हाइड चीजें तभी करते हैं जब हमें डर होता है कि हमारे साथ सोसाइटी यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करेगी। तो एचआईवी और जो एड्स इन्फेक्टेड पीपल होते हैं नीड हेल्प, एंड सिंपली इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय द सोसाइटी, तो सोसाइटी उनको क्या करती है कि नहीं, हमारे आसपास नहीं बैठना है। सो अनलेस सोसाइटी recognize it as a problem to be deal with it collectively manner, the chance of wider spread of the disease increase the manifold। तो यहाँ पे क्या, इट इज अ malady that can only be tackled by the society, medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease। मतलब ये सबका फर्ज बनता है, सोसाइटी का भी, मेडिकल का भी, सबका ही, तभी हम इस डिजीज को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक कैंसर का है, वो हम आपका कल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आता है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है। इसी को हमने देख ही रहा था, 4 मेथड, एक तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, अगर जो पर्सन सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में अगर वो क्या है, इन्फेक्टेड है। जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तब हो सकता है, अगर हम इन्फेक्टिव निडल्स यूज कर रहे हैं,
या इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, मतलब निडल्स का ही यूज कर रहे हैं, इन्फेक्टेड निडल, तो हो सकता है। और एक इन्फेक्टेड मदर से बच्चे भी हो सकता है उसके प्लेसेंटा के थ्रू। तो यहाँ पर वही बात है कि हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आए तो कॉन्डम्स का यूज करें। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो ब्लड कैसा हो, एचआईवी मतलब फ्री हो, एचआईवी नेगेटिव हो। इसके अलावा निडल कैसी हो, आपकी इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो ध्यान रखना चाहिए कि वो अवॉइड ही करे बच्चा ना करना, क्योंकि चांसेस तो है ही बच्चे को हो सकता है, या फिर रेगुलर चेकअप करवाएं। तो यहाँ पे क्या है, सो द पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड द, अब कौन कौन से पीपल जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जिनके क्या होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया मल्टीपल पार्टनर का बिल्कुल ये मीनिंग नहीं कि अगर किसी के 10 या 20 पार्टनर है तो उनको पक्का होगा ही होगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर उनमें से एक को भी हो गया तो चांसेस है कि वो आगे सबको स्प्रेड करेंगे। सो ड्रग एडिक्टेड हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, तो आप खुद ही सोचो कि जो पर्सन ड्रग एडिक्टेड होगा उसको क्या फर्क पड़ेगा कि निडल जो है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो चांसेस है वहां पे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एचआईवी फैलने के। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनका महीने में या हफ्ते में उनका ब्लड चेंज होता रहता है, तो उस केस में भी चांसेस बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन बोर्न टू हैव एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, तो उनमें भी चांसेस अगर वो खुद ही एचआईवी पॉजिटिव है। सो डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पता है आपको कब उनको जरूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? डायलिसिस के केस में, बिल्कुल, जब उनकी किडनी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, सो फाइंड आउट, मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन, ये आप खुद ही देख सकते हो। It is important to know that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. तो ये हमने बात करी ली है, it spread only through the body fluid. लेकिन ध्यान रखना बॉडी फ्लूइड में स्लाइवा भी आता है, लेकिन स्लाइवा से स्प्रेड नहीं होता है, टच से, उनके कपड़े पहनने से बिल्कुल भी एड्स नहीं फैलता है। So it is hence imperative for the physical and psychological well-being that the AIDS or AIDS, HIV or AIDS infected person are not isolated from the family and the society. तो हमें उनके बर्तन बर्तन, उनके कपड़े कुपड़े, कमरा कमरा अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से नहीं स्प्रेड होता है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम। तो अभी भी मैंने आपको यही चीज बताई थी, आपको बताई थी कि आपको रिकॉर्डिंग में बताई थी अभी? मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी पर्सन को एचआईवी होता है तो एचआईवी पॉजिटिव अलग है और एड्स अलग है। जिस पर्सन को एचआईवी हो गया है उसको एड्स लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एचआईवी पॉजिटिव का मीनिंग बिल्कुल भी एड्स नहीं है। इनिशियल जो टाइम पीरियड है वो आप हमारे पास एचआईवी पॉजिटिव है। जो पर्सन एड्स से सफर करता है वो तो आपका 1 ईयर और 2 ईयर में ही उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है कम से कम वो आपका 20 साल 30 साल भी जी सकता है। बस ओनली उसको यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है, कुछ मेडिसिन वगैरह होती है, लेकिन ये जरूर है कि हम इसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एचआईवी पॉजिटिव अलग है, एड्स अलग है। एचआईवी पॉजिटिव पर्सन ही आपका एड्स वाली कंडीशन में आ सकता है, बट उसको टाइम लगता है। तो टाइम आने के लिए हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम वही लिखी, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम। तो एड्स के सिम्टम्स आने में और जब इन्फेक्शन हुआ है, इन दोनों में क्या है, बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है। सो दिस पीरियड मे वैरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, 5 से लेकर 10 साल तक। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं जो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन आपके 20-20 साल तक भी जिए हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट टाइम। बाकी तो सारी जनरल बातें ही हैं जो आपने टीवी वगैरह में और ऐसे भी सुनी ही होगी। समझ आया आपको? तो लास्ट टाइम प्लीज अच्छे तरीके से नोट कर लेना, एचआईवी पॉजिटिव अलग है, एड्स अलग है। असीमता संदेश क्लियर हो गया? ठीक है, तो प्लीज आप यहाँ पे आपको देखो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। प्रिवेंशन वगैरह तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको लर्न करना है पहली बात तो कि हमारे पास, एक मिनट, जो एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? पहला क्वेश्चन ये वाला। एचआईवी की वजह से होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले एड्स कब रिपोर्ट हुआ था? 1981 में। एचआईवी वायरस कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद एचआईवी फैक्टरी किसको बोलते हैं? मैक्रोफेजेस को।
किसके ऊपर अटैक करता है एचआईवी वायरस? एक तो मैक्रोफेजेस और सेकंड हेल्पर टी सेल। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, टीएच हेल्पर टी सेल, उनके ऊपर अटैक करता है। जब टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और बाकी पैथोजन से भी हम इजिली क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। और बाकी किस किस तरीके से वो स्प्रेड होता है, बस इतना सा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी सारी जनरल बातें हैं। और एड्स अलग है, एचआईवी अलग है। तो आज हमें आपको इतना ही करना था। कल आपका टेस्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट कौन सा करते हैं हमारे पास, एक मिनट, एलाइसा। और एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। और जो पर्सन एचआईवी से इन्फेक्टेड होगा वो बाकी के पैथोजन से भी इजी इन्फेक्टेड हो जाएगा, लाइक माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, आपका पैरासाइट लाइक द टॉक्सोप्लाज्मा। ये सारी इंपॉर्टेंट, ये वाली जो स्लाइड है ना, ये पूरे इसका है कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे कैसे होता है। एचआईवी एंटर करता है बॉडी में, कहाँ पे? मैक्रोफेजेस में। वहां पे एचआईवी फैक्ट्री, मतलब एचआईवी रेप्लिकेट करता है। उसके बाद आरएनए का जीनोम रेप्लिकेट होकर क्या बनाता है? वायरल डीएनए। किसका यूज करके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके। उसके बाद वायरल डीएनए कहाँ पे एंटर हो जाएगा? होस्ट के डीएनए के अंदर। इन्फेक्टेड सेल के पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेंगे? और वायरस। अब वो कहाँ पे एंटर कर जाएंगे? टी हेल्पर सेल में। वहां पे रेप्लिकेट होगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, बाकी के हेल्पर टी सेल को अटैक करेगा और उनका नंबर डिक्रीज कर देगा। जैसे ही टी सेल डिक्रीज हुए और हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? वीक। समझ आ गया आपको? तो हमारे पास आपका इम्यूनिटी वाला पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया है। इतना ही था। अब नेक्स्ट जो एड्स है, एड्स के बारे में यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है नहीं हमारे पास। सॉरी, कैंसर। कैंसर करेंगे नेक्स्ट। तो कैंसर तो आपका काफी ज्यादा छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम आपके ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समझने वाला भी है, बट इसमें रट्टाफिकेशन काफी ज्यादा है, नेम से बहुत सारे लर्न करने वाले ड्रग्स वगैरह के। आपका चैप्टर खत्म। तो जहां तक मेरा ख्याल है कल आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज है ट्यूसडे, कल है वेंसडे। तो फिर आपका परसों टेस्ट होगा, किसका? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आपका वेंसडे को टेस्ट था। लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरा टेस्ट है वासु ने, तो फिर ये टेस्ट इसलिए हमने थर्सडे को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, सीमता संयम संदेश, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड कर देती हूँ। बताइए।